किसान भाइयों, हमारे यहां आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री देते हैं 6,000 रुपया, लेकिन प्रदेश की सरकार ने तय किया 3,000 रुपया उसमें और जोड़े जाएंगे, 9,000 रुपया दिए जाएंगे। इस फैसले के लिए भी मैं बधाई देता हूं। और आज मैं जरूर आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, आज किसानों को ये जानकारी होनी चाहिए। एक तो किसान भाइयों, कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो फैसले अभी हो रहे हैं दूसरे देशों के साथ समझौते के, मैं आज प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहना चाहता हूं, हर एक फैसला भारत के हित में है, देश के हित में है और किसानों के हित में है। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं बहनों और भाइयों, चाहे यूरोपियन यूनियन से समझौता हुआ, दुनिया के दूसरे देशों से समझौता हुआ और चाहे अमेरिका से समझौता होने वाला हो, हर समझौता, हर फैसला ये किसान की भलाई के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है। देखो, इतना बड़ा संकट आया मिडिल ईस्ट का, अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, अभी भी कई तरह की घटनाएं हो रही है और उसके कारण आप जानते हैं हमें कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ा। तेल लेने में हमको दिक्कत हुई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई थी फर्टिलाइजर में, खाद में। हम सच में चिंतित थे कि किसानों को अगर रबी की फसल में, खरीफ की फसल में ढंग से खाद नहीं मिला तो किसान कहां जाएगा बहनों और भाइयों। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा, हमने फैसला किया जिस भी कीमत पर मिले, जहां भी मिले, हम खाद तो खरीद के लाएंगे और अपने किसान को खाद उपलब्ध कराएंगे। आज आपको पता है यूरिया की एक बोरी आज जो भारत सरकार मंगा रही है वो आ रही है 3,000 रुपया में, यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपया में। लेकिन किसानों को हमने फैसला किया 3,000 नहीं, इस बढ़ी हुई कीमत का बोझ हम किसान के कंधों पर नहीं आने देंगे और भारत सरकार इस बोझ को अपने कंधों पर उठाएगी। इसलिए 3,000 रुपया की यूरिया की बोरी 266 रुपया में किसानों को दी जा रही है। हम एक नया पैसा नहीं बढ़ने देंगे किसान भाइयों। इस फैसले पे ही किसान भाइयों प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, ताली बजा के स्वागत कीजिए। 3,000 की बोरी 266 में। हाँ, कुछ बेईमान जरूर है जो यूरिया को ब्लैक करने की कोशिश करते हैं, कालाबाजारी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जितने बेईमान हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो पता चला किसान का यूरिया चला जाए प्लाईवुड इंडस्ट्री में। और इसलिए किसानों के साथ धोखा करने वालों के लिए सख्ततम कार्रवाई होनी चाहिए। नकली कीटनाशक, नकली दवाइयां, ये हमारे लिए काल बन जाती है। काल किसान डालता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, कीटनाशक पड़ जाता है, लेकिन कीड़े मरते ही नहीं हैं। और इसलिए मैं एक और घोषणा आपके सामने कर रहा हूं। भारत सरकार ने तय किया है संसद के अगले सत्र में हम घटिया कीटनाशक, नकली कीटनाशक, पेस्टिसाइड और नकली या घटिया बीजों के लिए नया कानून बनाएंगे जिसमें कड़ी से कड़ी सजा बेईमानी करने वालों को दी जाएगी। हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये 1968 का कानून जिसमें थोड़ी बहुत सजा मिलती है, जिसमें केवल 500,000 रुपया जुर्माना होता है, लेकिन अब जुर्माना हो या भयंकर अपराध हो तो चाहे सजा देने का सवाल हो, ऐसे बेईमान छोड़े नहीं जाएंगे। नया कानून बनेगा। बोलिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बेईमानों को नहीं छोड़ा जाएगा। पेस्टिसाइड एक्ट भी आएगा और बीज सीड एक्ट भी आएगा किसानों के हित में। किसानों के अधिकार को संरक्षित करते हुए अच्छे बीज मिले और गड़बड़ करने वाली कंपनी और व्यक्तियों तो उसको सजा मिले, इस बात का भी हम प्रबंधन कर रहे हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन और करना चाहता हूं कि भारत सरकार खेती के लिए, किसानी के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निरंतर हम नई सड़कें दे रहे हैं। पिछले समय जब मैं आया था तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की
सड़कें में मुख्यमंत्री जी के हाथ में सौंप के गया था। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वो चरण स्वीकृत होते ही हम चौथे चरण के सेकंड फेज की सड़कें भी 12 को भी आपके क्षेत्र को भी देंगे, जो सर्वे में आएगी आबादी के हिसाब से, और राजस्थान को भी हम देने का काम करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा तो काम है अपनी जनता की बेहतर सेवा। मैं तो 2 ही मंत्र जानता हूं, एक सबसे प्रेम करो, क्योंकि एक ही चेतना हम सब में है, कोई दूसरा है ही नहीं, सिया राम में सब जग जानी है। इसलिए सबसे प्रेम करो, और प्रेम का प्रकट रूप अगर कोई है तो वो है सेवा। राजनीति में भी रह के अपनी जनता की सेवा करो। जनता की सेवा भगवान की पूजा है।